ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं शुक्र ग्रह अगर कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, क्या क्या सुख देते हैं और क्या क्या दुख देते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसकी कुंडली में 10वें भाव में, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुंडली के 12 भाव होते हैं, 10वें भाव में अगर शुक्र महाराज विराजमान हो जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि शुक्रदेव जहां बैठते हैं वहां से सप्तम दृष्टि को वह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है। और उसके अलावा जो है तीसरे और 10वें भाव को एक चरण से, 5वें और 9वें भाव को 2 चरण से और चौथे और 8वें भाव को 3 चरण से देखता है। ये भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर में एक सूत्र है कि उसकी दृष्टि इस तरह से कार्य करेगा। अब शुक्राचार्य जी जो है समस्त पदार्थों को प्रदान करने वाले भी हैं। इनका अपना कुंडली में एक विशेष महत्व भी है और जो है इनके द्वारा ज्योतिष की एक संपूर्ण गणना भी ज्योतिष शास्त्र में की गई है। तो उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि 10वें भाव में जब शुक्र महाराज विराजमान हो जाते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या रंग लाते हैं और व्यक्ति इनके प्रभाव से किस प्रकार अपने जीवन का कार्य करता है। और कुंडली का एक अपने में बड़ा विशेष महत्व है। मैंने पास कई लोगों की कुंडलियाँ भी आती हैं और मैं देखता भी हूँ, और प्रभु की कृपा से मैं उनसे ये बोलता हूँ कि देखिए, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल आप जन्म पत्रिका भेज दीजिए और जन्म पत्रिका देखने के बाद हम आपके जीवन का संपूर्ण विवरण फोन द्वारा आपको बतला देंगे। और अगर आपकी जन्मपत्री ठीक नहीं बने तो फिर उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अन्यथा कुंडली को हाथ में लेते ही भगवान की ऐसी कृपा है कि हमने जो उसको बता दिया वह अटल सत्य होता है, उसको कोई झुझला नहीं सकता। ये हमारा देखने का एक ज्योतिष के विषय में ज्ञान है। वो अलग बात है, लोग जन्मपत्री दिखाने के बाद भेंट स्वरूप कुछ भेज देते हैं, वो ठीक है, तुमने भेज दिया, अच्छी बात है, वो एक अलग विषय है। बाकी मैं वैसे जन्मपत्री देखने की कोई फीस चार्ज नहीं करता हूँ। हाँ, सूक्ष्म रूप से कोई आदमी जन्मपत्री दिखाता है तो भेंट स्वरूप ब्राह्मण को कुछ दे देता है तो उसको ब्राह्मण को लेने का संपूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो आपके एक जीवन के विषय में एक रहस्यमय घटनाओं के बारे में ज्ञात कराता है कि आपके जीवन में क्या आगे होने वाला है और क्या हुआ है। यह भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों का ही ज्योतिष शास्त्र में व्याख्यान व्यक्ति के जीवन का कुंडली के अंदर में आ जाता है। तो अब मैं बात करूंगा कि 10वें भाव का शुक्र जो है व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डाल देता है। इस विषय पर थोड़ी सी आज विशेष चर्चा हो जाती है। तो जिस व्यक्ति के 10वें भाव में शुक्र महाराज विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में यात्रा करने वाला जीवन में बहुत अधिक होता है। उसका जो है एक पैर अपने देश में, दूसरा पैर दूसरे देश में। ये केवल भारत में रहने वाले ही व्यक्ति के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव जाति में पूरे विश्व के लिए है। ये जो सिद्धांत है ये सब पे लागू होता है। चाहे कोई अमेरिका रह रहा हो, कोई जापान रह रहा हो, फ्रांस रह रहा हो, लंदन रह रहा हो, तो उस अपने देश से छोड़ के दूसरे देश में उसका आना जाना लगा रहता है। ये तो 10वें भाव के शुक्र का प्रभाव है। और अगर 10वें भाव में शुक्र बैठा है
तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, पितृभक्त होता है, उसको अपने पिता पे नाज होता है और पिता का एक प्रकार से भक्त होता है। वो पिता के लिए एक राम के समान उनके वचनों का पालन करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर में बिल्कुल सत्य बोलने वाला भी जाना जाता है। यह भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में ऐसी व्याख्या दशम भाव के शुक्र के विषय में कहा गया है। और ऐसे व्यक्तियों को देश में तो सम्मान मिलता ही है, लेकिन अगर वो विदेशों में भी जाता है तो वहाँ से भी वह सम्मान प्राप्त करके आता है। ये भी दशम भाव के शुक्र का प्रभाव देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति जैसे जज के रूप में, ऐसे रूप में बड़े बड़े कार्य में जो है उन्हें जीवन में मौका आगे बढ़ने का मिलता है। और ऐसे पदों पर, जज जैसे बड़े बड़े ऊंचे पदों पर ऐसे व्यक्ति बैठते हैं। और समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अनुसरण करने वाला भी ऐसा व्यक्ति माना गया है। हर व्यक्ति अनुसरण करता है हर व्यक्ति का। और जिसके दशम भाव में शुक्र होगा, ऐसे व्यक्ति को अगर पिता द्वारा कोई संपत्ति दी जाए या मिल जाए तो वह संपत्ति को घटाएगा नहीं, उस संपत्ति को आगे बढ़ाता है हुए ही चला जाएगा। उसमें बढ़ोतरी करेगा, घटोती नहीं करेगा। ये नहीं कि उसको बेच के खा जाए, ऐसा नहीं। दशम भाव का अगर शुक्र है तो वह व्यक्ति संपत्ति को आगे बढ़ाता है। और ऐसे व्यक्ति का क्या है, सबसे बड़ी चीज है, अगर ऐसे व्यक्ति के जिनका दशम भाव में शुक्र है और उनका विवाह कर दिया जाए, अगर उनका व्यापार किसी भी विषय में वो कर रहे हो तो दिन दुगना और रात चौगुना उसके व्यापार में नौ पे नैया लग जाती है। उसका व्यापार बढ़ता ही चला जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। ये भी दशम भाव के शुक्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखा गया है। होता है कभी बार आदमी विवाह करता है, विवाह करने के बाद उसका कारोबार ठप हो जाता है, लेकिन शुक्र के साथ ऐसा नहीं है। अगर दशम भाव का शुक्र बैठा हुआ है तो व्यक्ति जो व्यापार करता है उसमें उन्नति पाता है। और दशम भाव का शुक्र जो है व्यक्ति को जो है प्रेम विवाह की ओर, लव मैरिज को कहा जाता है, उसकी ओर प्रेरित करता है कि भाई शुक्र महाराज है तो वो उसकी ओर को आदमी को प्रेरित करता है। और इसमें क्या है कि कई बार ऐसे लोगों का प्रेम विवाह, अगर वो प्रेम करते हैं तो उनका विवाह भी हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी उनका प्रेम बन जाता है और प्रेम होने के बाद उनका उसमें आपस में विवाह भी हो जाता है। उसमें थोड़ी रुकावटें कम आती हैं। ये शुक्र का प्रभाव है। दशम भाव से सातवीं दृष्टि पर प्रभाव पड़ती है तो माता के अत्यधिक प्रेम करने वाला भी दशम भाव का व्यक्ति माना गया। माता से बहुत अधिक प्यार करता है, करने वाला होता है। और भूमि, मकान, वाहन से सुखी रहने वाला होता है। नौकर चाकर की सहायता करने वाला होता है और धनी बनने वाला भी होता है। वो अपने जीवन में एक धनाढ़ व्यक्ति कहलाता है। भाई कहते हैं ना, फलाना सेठ, हम ढिमकाना सेठ, तो सेठ नाम किसका है? जिसके पास में धन है, तो वो एक प्रकार से सेठ बन जाता है। ये भी दशम भाव के शुक्र का प्रभाव देखा गया है। और दशम भाव का शुक्र वाला व्यक्ति जो है केवल माता पिता के सुख के लिए ही, दशम भाव का जो शुक्र है वो माता पिता को सुख देने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म भी लेता है। और खुद तो वो धनी होता ही है, उसकी जो माता होती है उसको भी वो धनी बना देता है। कई बच्चे होते हैं तनख्वाह लाने के बाद व्यापार में कहते हैं नहीं मम्मी, इस माता जी इनको आप रखिए, पैसों को आप। तो इस प्रकार से वो अपना तो जीवन में सुख प्राप्त करता ही करता है और माता को भी वो एक प्रकार से धनी बनाता है। तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आपके लिए मैंने ये धन रख दिया है, आप इसमें भोग करना, आप जीवन में तकलीफ मत होना। तो ऐसे नवम दशम भाव में शुक्र अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठ जाए तो वह माता पिता
अपने आप को धन्य माने। मैंने फिर आपको बार बार मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि यह केवल अकेले शुक्र के बैठने का प्रभाव है। अगर शुक्र के साथ अन्य ग्रह बैठ जाए तो यह सिद्धांत फिर थोड़ा सा बदल जाता है। बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ बातों का मैं आपको स्मरण करा रहा हूं। अगर दसम भाव का शुक्र नीच का हो जाए, अगर अंक वहां पर 6 लिख दिया जाए, भाव तो दसम है लेकिन अगर अंक 6 आ जाए वहां पे, मैंने आपको बताया था शुक्र 12 में उच्च का और 6 में नीच का होता है। अगर वहां पर अंक 6 आ जाए, भाव दसम है लेकिन अंक वहां पर 6 आ जाए, तो फिर राहु केतु शनि के साथ बैठ जाए या फिर राहु केतु शनि के साथ ऐसा ग्रह बैठ जाए तो फिर पिता के सुख में कमी कर देता है, फिर पिता को सुख नहीं मिलता है। मैंने कहा था अन्य ग्रहों के बैठने पर प्रभाव थोड़ा सा बदल भी जाता है और माता के स्वास्थ्य को भी खराब कर देता है। देखो कितनी बड़ी विशेषता है ज्योतिष की। कहाँ अकेले बैठने पर तो वो माँ बाप को पैसे और सब कुछ देता है, और कहाँ उसके साथ ये अन्य ग्रह बैठ जाए तो माता के सुख में भी कमी आ जाती है, माता को तकलीफ हो जाती है। तो इसका नाम जो है ज्योतिष है। और माता को अन्य ग्रहों के बैठने पर, कौन कौन से ग्रह, जैसे राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो माता को फिर दसम भाव के शुक्र की कुंडली में बैठने से माता को जीवन में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो ये मैंने आज आपको शुक्र के दसम भाव के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया। वैसे ज्योतिष तो विशाल है, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो आपको जानकर बड़े खुशी हुई होगी जिन लोगों के दसम भाव में शुक्र है और उसमें अगर अंक 6 ना हो तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, उसे तो जीवन में दुख उसके तो पास आ भी नहीं सकता है। तो ये ज्योतिष की गणना के हिसाब से शुक्र के दसम भाव के बारे में मैंने आपको सूक्ष्म रूप से थोड़ी जानकारी दी है। और मैंने फिर बोला है कि मेरे पास में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी जन्म पत्रिका के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो वह टेलीफोन के माध्यम से अपने जीवन के बारे में विशेष जानकारी ले सकता है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। और बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार मोहब्बत भी मुझे मिलता है। टेलीफोन से बात भी हो जाती कुछ लोगों के साथ, और जो ब्राह्मण के रूप में थोड़ा बहुत दक्षिणा पानी दे देते हैं वो भी अति उत्तम है और उनको भी मेरा आशीर्वाद है। ब्राह्मण का काम मैंने पहले ही बोला है कि झोला टांगे मांगने का काम है, वो तो हम कर ही रहे हैं और इसमें कोई शर्म भी नहीं है। हम तो सारी जिंदगी पूजा पाठ करके ही अपना जीवन निर्वाह किया है, इसमें कोई दो राह नहीं है। यही जीवन का सत्य है। और कई बार लोगों का फोन आता है, पंडित जी आपका खर्चा पानी कैसे चलता है, क्या करता है। अरे मैंने कहा भैया, जब ऊपर से भगवान मनुष्य को भेजता है तो माँ के स्तन में दूध दे देता है, और जब थोड़ा सा खाने लायक हो जाता है तो दांत हो जाते हैं, और जब वह थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ अपना कार्य जीवन का करता रहता है, जिसके कारण उसका पालन पोषण हो जाता है। मेरा ही क्या, ये सबका ही है। ये सृष्टि का नियम ही ऐसा है। पक्षी जब तक माँ की गोद में होता है तब तक ठीक रहता है, जब उड़ जाता है फिर अपना भोजन तो वह भी स्वयं ढूंढने लग जाता है। यही जीवन की सत्यता है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग इसी जन्म के नहीं हैं, आप पिछले कई बार जन्म पृथ्वी पर ले चुके हैं, कई बार ले रहे हैं। और कई लोगों की जब मैं कुंडलियाँ देखता हूँ तो उनके विषय में देखकर तो मेरा भी दिमाग चकरा जाता है कि लोगों ने अपने जीवन में कैसे कैसे पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उनका यहाँ पर उनको दंड भी मिलता है और उसी नक्षत्र के हिसाब से उनका जन्म भी होता है, और वही उनकी किस्मत के हिसाब से उनका भाग्य भी चलता है। एक लोग कहते हैं अजी काम करो भाग्य अपना आप चमक जाए, ऐसा नहीं है। कार्य तो सभी कर रहे हैं,
एक मजदूर छोटी सी बिल्डिंग से लेकर बड़े बड़े महलों को बनाता है, तो क्या वो उतना ही बड़ा सेठ हो जाता है बिल्डिंग बनाने वाला? मैं दुनिया की किस्मत को देख सकता हूँ, क्या मैं अपनी किस्मत को नहीं देख सकता? मेरी किस्मत में मांग के खाना लिखा है। मैंने अपना भविष्य देखा हुआ कि मैंने जीवन में मांग के खाना है, तो मैं मांग के खा रहा हूँ और आप लोगों के सम्मुख बैठा हूँ। तो भैया हम तो मांग के ही चलेंगे, हमारे योग में ही ऐसा है, हमारे प्रारब्ध में ऐसा है कि हमने मांग के खाना है, लेकिन सम्मान के साथ खाना है। ये भी लिखा है कि मांग के खाना है पर सम्मान के साथ मिलेगा। अब एक आदमी को मांग के खाने में अपमान मिलता है, लेकिन हमें मांग के खाने में सम्मान मिलेगा। तो सम्मान तो है ही। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जज लोग मेरे जजमान भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर अगर उनको ज़रूरत पड़ जाए तो वो लोगों को मैं बतलाता भी हूँ, और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी मैं कराता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ज़रा शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं अब कम जाता हूँ। अपने घर में बैठ के आप लोगों के सम्मुख ये वीडियो बना के अपना जो है मनोरंजन कहो या थोड़ा लोगों को ज्ञान हो, वो मैं बांट देता हूँ। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे, और कल हम आपको एकादश भाव के बारे में, शुक्र के बारे में एक वीडियो देंगे। एकादश का और एक द्वादश का 2 सीरियल और रह गए हैं। फिर उसके बाद ज्योतिष के अन्य सूत्रों के आधार पर आप लोगों के सम्मुख नई खोज रखी जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति को मेरा चैनल देखना हो तो KHOJ खोज 009 है, उसमें भी आप टीवी पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।